क्या आप जानते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद पुरुष के शरीर में कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो इतनी चुपचाप होते हैं कि उन्हें महसूस करना मुश्किल है, लेकिन उन बदलावों का असर गहरा और स्थायी होता है। इनमें से एक बड़ा बदलाव यौन जीवन से धीरे धीरे दूरी है। लेकिन क्या यह दूरी उम्र के हिसाब से स्वाभाविक है या हम किसी खतरनाक भ्रम में जी रहे हैं? क्या 60, 70 या 80 साल में यौन संबंधों को छोड़ना समय की मांग है, या यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को धीरे धीरे नष्ट करने वाला एक चुपचाप जहर है? आज का वीडियो इसी एक सत्य के साथ शुरू होता है। सेक्स छोड़ना मतलब जीवन छोड़ना नहीं है, लेकिन यह तय करता है कि आगे की जिंदगी कैसी होने वाली है। हम उन अदृश्य प्रभावों की बात करेंगे जो यौन गतिविधि छोड़ने से आपके शरीर और मन पर पड़ते हैं। जानेंगे कि विज्ञान और मेडिकल स्टडीज क्या कहती है। साथ ही बुजुर्गों की सच्ची कहानियां सुनेंगे, कुछ ने यौन जीवन छोड़कर क्या खोया और जो सक्रिय रहे उन्होंने क्या पाया। सबसे अहम, इस वीडियो के अंत में मिलेगा आपको एक व्यवहारिक समाधान जिससे आप अपनी सेहत, आत्मविश्वास और रिश्तों को फिर से जागृत कर सकते हैं। यह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक मेडिकल यात्रा है जो आपके शरीर और आत्मा को एक नई दिशा दे सकती है। जब कोई पुरुष 60 साल के बाद यौन गतिविधि से दूरी बनाता है, तो उसे लगता है कि यह केवल इच्छा की कमी है या शरीर का जवाब देना बंद हो गया है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। शरीर के अंदर, खासकर हार्मोनल सिस्टम में, बड़े बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे ही यौन गतिविधि कम होती है, शरीर की टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होती जाती है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ यौन इच्छा के लिए नहीं, बल्कि मांसपेशियों की मजबूती, हड्डियों के स्वास्थ्य, मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी है। 2015 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि यौन रूप से सक्रिय बुजुर्गों में हृदय संबंधी बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे की संभावना काफी कम थी। जिन्होंने नियमित रूप से यौन संबंध बनाए रखा, वे न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत रहे बल्कि मानसिक रूप से भी ज्यादा स्थिर रहे। जब सेक्स बंद होता है, तो केवल इच्छाएं ही नहीं घटती, रक्त संचार भी धीमा होने लगता है, जिससे मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ता है, थकान बढ़ती है और प्रोस्टेट की सेहत पर असर पड़ता है। यह सब बेहद शांति से होता है। 72 साल के राजेंद्र का मामला देखें, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद शारीरिक गतिविधि और यौन जीवन पूरी तरह से छोड़ दिया। कुछ साल में उन्होंने नपुंसकता, पेशाब की समस्याएं और जोड़ों के दर्द के लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि उनके हार्मोन स्तर सामान्य से 40% कम हो चुके थे। सकारात्मक खबर यह है कि इस प्रक्रिया को रोका और कई बार पलटा भी जा सकता है। इसके लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता, और यही जागरूकता हमें अगले स्तर पर ले जाएगी। शारीरिक असर के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक असर को भी समझना होगा। इन गहरे मानसिक और भावनात्मक बदलावों को समझने से पहले एक विशेष आमंत्रण है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर ले, क्योंकि यहाँ आपको यौन स्वास्थ्य पर सबसे सटीक, वैज्ञानिक और मददगार जानकारी मिलती है। याद रखिए, अपनी यौन सेहत का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना अपने दिल, दिमाग या हड्डियों का। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब जानते हैं वे मानसिक और भावनात्मक बदलाव जो यौन जीवन छूटते ही खामोशी से आपकी जिंदगी को प्रभावित करने लगते हैं। जब कोई पुरुष यौन गतिविधि से दूरी बनाता है, तो केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। यही वे बदलाव हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर वही जीवन की दिशा तय करते हैं। सबसे पहला असर आत्मविश्वास में गिरावट का है। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन कम होता है, वैसे वैसे दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन भी कम बनने लगते हैं। यही वह हार्मोन है जो खुशी, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव का एहसास कराते हैं। इनकी कमी से व्यक्ति उदास, अकेला और उत्साहहीन महसूस करता है। 2018 की साइकेट्रिक रिसर्च जर्नल की एक स्टडी में पाया गया कि यौन गतिविधि में कमी और डिप्रेशन के बीच सीधा संबंध है। खासकर जो पुरुष 65 की उम्र के बाद यौन जीवन पूरी तरह छोड़ चुके थे, उनमें चिंता, नींद की समस्या और सामाजिक अलगाव ज्यादा देखने को मिला।
उदाहरण के लिए 69 वर्षीय रिटायर्ड प्रोफेसर भूपेंद्र ने पत्नी के निधन के बाद यौन जीवन छोड़ दिया। शुरू में लगा कि यह अब जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ ही महीनों में उनमें चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और आत्मग्लानि की भावना बढ़ गई। जब उन्होंने काउंसलर की मदद ली तो पाया कि वे अकेलेपन की वजह से नहीं, बल्कि प्यार, स्नेह और स्पर्श की कमी से टूट रहे थे। यह स्थिति केवल मन तक सीमित नहीं रहती, रिश्तों को भी प्रभावित करती है। साथी से दूरी बढ़ती है, बातचीत कम होती है और जीवन में एक खालीपन आ जाता है। लेकिन याद रखें, जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। इन मानसिक प्रभावों से उबरने का रास्ता सामाजिक समझ और मिथकों को तोड़ने से ही शुरू होता है। जब कोई बुजुर्ग पुरुष अपनी यौन इच्छाओं के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसे शर्म महसूस होती है। समाज ने यह धारणा बना रखी है कि 60 या 70 साल की उम्र के बाद सेक्स की चर्चा भी अनुचित है। लेकिन क्या यह सोच सिर्फ सामाजिक मर्यादा है या फिर सेहत को चुपचाप तबाह करने वाली दीवार? बुजुर्गों की यौन इच्छा को अक्सर गुजरे जमाने की बात मान लिया जाता है। पुरुषों के लिए यह और भी कठिन है। अगर वे अपनी इच्छाओं के बारे में बात करते हैं तो उन्हें असह्य कहा जाता है या बुढ़ापे में अशुद्ध जैसी टिप्पणी मिलती है। यह सामाजिक कलंक पुरुषों को चुप करा देता है, डॉक्टर से मिलने, साथी से बात करने और खुद को उस खोल में बंद करने के लिए मजबूर कर देता है जहां उनकी इच्छाएं, संवेदनाएं और भावनाएं दम तोड़ देती है। 2019 में भारत में किए गए एक सामाजिक सर्वे में पाया गया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के 78% पुरुषों ने कभी अपनी यौन स्वास्थ्य पर चर्चा नहीं की, न परिवार से न डॉक्टर से। ज्यादातर ने स्वीकार किया कि उन्हें शर्म या मजाक उड़ाए जाने का डर था। लेकिन क्या यह सही है? क्या एक उम्र के बाद प्रेम, स्नेह और आत्मीयता की इच्छा खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। जरूरत है आत्म प्रतिबिंब की। क्या मैं अपनी इच्छाओं को दबाकर सीमित जीवन जी रहा हूँ या अपनी जीवन गुणवत्ता खुलकर अपनाने को तैयार हूँ? क्योंकि जब हम सामाजिक मिथकों को तोड़ते हैं तभी हम हल की ओर बढ़ सकते हैं। अब जानते हैं उन वास्तविक और व्यावहारिक उपायों को जो इन बदलावों को पूरी तरह उलट सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि यौन जीवन से दूरी सिर्फ हार्मोन या भावनाओं का मामला नहीं है, यह एक संपूर्ण स्वास्थ्य चुनौती है। अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान संभव है। उम्र चाहे जो भी हो, पुरुष सही मार्गदर्शन, जागरूकता और सक्रियता के साथ अपना यौन स्वास्थ्य फिर से जीवित कर सकते हैं। पहला कदम है नियमित हार्मोन जांच। 60 वर्ष के बाद हर पुरुष को साल में कम से कम एक बार टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और पीएसए की जांच करानी चाहिए। इससे पता चलता है कि शरीर में क्या चल रहा है और क्या सुधार जरूरी है। कई बार हल्की हार्मोनल थेरेपी से बड़ा फर्क आता है, पर यह हमेशा अनुभवी यूरोलॉजिस्ट की देखरेख में होना चाहिए। दूसरी रणनीति लाइफस्टाइल में बदलाव। यौन स्वास्थ्य केवल दवाओं से नहीं सुधरता, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से जुड़ा होता है। जैसे प्रतिदिन व्यायाम, खासकर पेल्विक फ्लोर या केगेल एक्सरसाइज, जो यौन प्रदर्शन और प्रोस्टेट सेहत दोनों के लिए बेहद लाभकारी है। संतुलित आहार, जिंक, विटामिन डी और हेल्दी फैट्स जैसे अखरोट, मछली, जैतून तेल से भरपूर भोजन प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है। अच्छी नींद और तनाव नियंत्रण भी मस्तिष्क के केमिकल संतुलित रखते हैं, जिससे इच्छा और प्रदर्शन में सुधार होता है। तीसरी रणनीति साथी से संवाद। कई बार समस्या शारीरिक नहीं, बल्कि संकोच और संवाद की कमी होती है। खुलकर बात करना, भावनाएं साझा करना और साथ में समाधान ढूंढना न सिर्फ रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि यौन जीवन को भी फिर से जीवित करता है। चौथी रणनीति यौन सक्रियता की नियमितता बनाए रखना। अमेरिकी मेडिकल स्टडीज में पाया गया कि सिर्फ सप्ताह में एक बार यौन संबंध बनाना भी दिल की सेहत, आत्मसम्मान और मूड को बेहतर बनाए रखने के लिए काफी है। पांचवी जरूरी बात, संक्रमण से सुरक्षा। अगर आप एक से ज्यादा पार्टनर के साथ यौन संबंध रखते हैं तो कंडोम का उपयोग आवश्यक है। बुजुर्गों में एसटीडी का खतरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वे सुरक्षा को अनावश्यक मानते हैं, जो एक बड़ी भूल है। याद रखें, यौन स्वास्थ्य कोई विलासिता नहीं है, बल्कि जीवन गुणवत्ता की बुनियाद है। अब जानते हैं कि यौन सक्रियता और लंबी उम्र के बीच क्या संबंध है और क्यों कुछ लोग 90 की उम्र में भी युवा महसूस करते हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 85-90 साल में भी ताजगी, खुशी और मानसिक तेजी कैसे रखते हैं, जबकि कई 60 के बाद ही बीमार पड़ जाते हैं? इसका रहस्य सिर्फ खानपान या दवा में नहीं, बल्कि एक छुपी हुई ताकत, समय और संतुलन के साथ नियमित यौन सक्रियता में है। इटली के अचियारोली गांव का उदाहरण लें, जहां असाधारण रूप से लंबा और स्वस्थ जीवन सामान्य है। शोध बताते हैं कि नियमित यौन सक्रियता, भावनात्मक जुड़ाव और साथी के साथ प्रेमपूर्ण संबंध लंबी उम्र की मुख्य वजह है। हर बार जब कोई व्यक्ति यौन रूप से सक्रिय होता है, शरीर में कई सकारात्मक बदलाव एक साथ होते हैं। दिल की धड़कन तेज होती है, रक्त संचार बढ़ता है और दिमाग में वैसे केमिकल बनते हैं जो खुशी, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ यौन जीवन को प्राकृतिक व्यायाम और मानसिक टॉनिक मानते हैं। लंबी उम्र का रहस्य अधिक यौन गतिविधि में नहीं, बल्कि नियमितता और संतुलन में है। सप्ताह में एक बार की यौन निकटता भी शारीरिक और मानसिक सेहत को लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखने के लिए काफी है। यदि आप यौन जीवन से दूरी बनाते हैं, तो न केवल शरीर की इच्छा, बल्कि वह गर्माहट, उत्साह और ऊर्जा भी खो देते हैं, जो उम्र को केवल एक संख्या बना देती है। अब जब यह भी स्पष्ट हो गया है कि यौन सक्रियता लंबी उम्र से गहराई से जुड़ी है, तो इस यात्रा को एक प्रेरणादायक निष्कर्ष के साथ पूरा करते हैं। अब तक आपने जाना कि यौन जीवन केवल युवाओं की चीज नहीं है। यह एक आवश्यक स्वास्थ्य घटक है जो दिल, दिमाग, हड्डी और आत्मा तक को प्रभावित करता है। चाहे उम्र 60 हो या 80, यौन इच्छाएं, स्पर्श की जरूरत और भावनात्मक जुड़ाव खत्म नहीं होते, उन्हें केवल दबा दिया जाता है। यही सबसे बड़ी भूल है। आपने समझा कि यौन गतिविधि से दूरी हार्मोनल संतुलन बिगाड़ सकती है, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता को कमजोर कर सकती है और जीवन गुणवत्ता और लंबी उम्र को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन आपने यह भी देखा कि चिकित्सा सहायता, सही जानकारी, संतुलित जीवन शैली और खुले संवाद से आप अपनी यौन सेहत को फिर से बेहतर बना सकते हैं। तो अगली बार जब कोई पूछे कि इस उम्र में सेक्स की क्या जरूरत है, आप मुस्कुरा कर कहिए, यह जरूरत नहीं, मेरा अधिकार है, मेरी सेहत का हिस्सा है। अगर यह जानकारी आपके लिए मूल्यवान रही, अगर आपने महसूस किया कि यह वीडियो आपके जीवन को समझने में मददगार रहा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि हर बार जब कोई नई जानकारी आए वह सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आपकी यौन सेहत उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी दिल, दिमाग और शरीर की। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची मेडिकल और व्यावहारिक जानकारी के साथ।